नमस्ते। कुछ एक दिनों से मेरी स्टडी में एक सब्जेक्ट आया, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और आजकल के कंसेप्ट में लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज। जहाँ तक लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज है, बहुत ही अच्छी और एक नया सोच समाज का है, किंतु कुछ एक चीजें मेरे को सोचने पे मजबूर कर रही है और वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि लव मैरिज ठीक है न अरेंज मैरिज ठीक है, न लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज सही है। लव मैरिज यंग जनरेशन की चॉइस, अरेंज मैरिज पेरेंट्स की चॉइस, लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज बच्चों की और पेरेंट्स की दोनों की पसंद। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कहना क्या चाहते हैं। लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज में डिफरेंस क्या है? शादी तो शादी है, लेकिन इसको लेके कुछ एक दिनों से कुछ स्टडी करने के बाद में, कुछ जनरल व्यवहारिक तौर पे कुछ चीजें जानने के बाद में मेरे मन में कुछ एक सवाल उठे कि लव मैरिज ठीक है ना अरेंज मैरिज ठीक है ना, क्या ठीक है क्या सही है, इसके बारे में क्यों नहीं कुछ सोचा जाए, स्टडी किया जाए। और जहां तक मेरा सोचना है, ये एक बहुत ही बड़ी स्टडी की चीज है, इस पे काफी कुछ रिसर्च की जा सकती है, काफी कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन आज तक शायद जितना हमें स्टडी करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था, उतना सोचा समझा नहीं गया इस पे। मैं ये तीनों शादियों के बारे में कुछ कहने से पहले थोड़ा सा माइथोलॉजिकल जानना चाहूंगा। हम लोग देखते हैं कि रामायण महाभारत में शादियां किस तरह हुआ करती थी। स्वयंवर रचा जाता था, यानी राजाओं की फौज, मतलब अलग अलग देश के अलग अलग राजा महाराजा आते थे और उसमें एक कंडीशन रख दी जाती थी, और वो कंडीशन जो राजा महाराजा फुलफिल करता था उसकी वो दुल्हन हो जाती थी। अजीब टाइप की कहानी, मतलब फीमेल की कोई पसंद नापसंद नहीं, जिस राजा महाराजा के बाजुओं में दम है उसी की वो पत्नी बनेगी, हमसफर बनेगी। समय के साथ इस चीज को समझा गया और फीमेल की पसंद को भी तवज्जो दिया गया, और हमारे समाज ने अरेंज मैरिज में थोड़ा सा चेंजेस लाए। लड़के लड़की को, लड़की लड़के को आपस में देख करके पसंद करके शादी करने लगे। अरेंज मैरिज में
पेरेंट्स की सहमति रहती है, वहीं आजकल लड़के लड़की की भी सहमति ली जाती है। अर्ली 20th सेंचुरी या मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, जहां छोटे बच्चों की छोटी एज में शादियां होती थी, वहां में बच्चों की रजामंदी नहीं ली जाती थी। पेरेंट्स आपस में पसंद कर देते थे और उनकी शादियां हो जाती थी। वही शादियां, वो मिलाप बेमेल शादियां या मेल की शादियां, वो बाद की बात थी। और वो शादियों को पसंद या नापसंद बच्चों की नहीं देखी जाती थी और शादियां निभाते भी थे, क्योंकि डिवोर्स जैसे आजकल प्रचलन में, उस टाइम में डिवोर्स जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो शादियां रहती थी। धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आया। पेरेंट्स की रजामंदी के साथ में बच्चों की भी रजामंदी को इंपॉर्टेंस दिया गया, जो वो बहुत एक अच्छी चीज है, क्योंकि जिंदगी तो वो बच्चों को गुजारनी है अपने साथ में, तो उनकी रजामंदी बहुत जरूरी है। फीमेल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया, मेल को भी जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है शादी में, और दोनों की सहमति और असहमति ली जाने लगी। लव मैरिज में बच्चे अपनी पसंद करते हैं। लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती है। इसमें घर वालों की सहमति और असहमति मायने नहीं रखती है। कई बार क्या होता है कि घर वाले, पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी उस शादी के अगेंस्ट में होती है, फिर भी बच्चे उस शादी को कर लेते हैं और अपना नया बसेरा बसा लेते हैं। इसमें उनकी फैमिली उनका साथ नहीं देती है, हमारी सोसाइटी उनका साथ नहीं देती है। चूंकि वो मेजर हैं, इसलिए कानून उनको पूरा सहयोग देती है और वो शादी कर लेते हैं। इस लव मैरिज में यदि कहीं कोई दोनों के बीच में मनमुटाव होता है या दोनों के बीच में कोई टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस टाइम में परिवार वाले, समाज वाले कोई उनका साथ नहीं देते और बच्चों को अपनी प्रॉब्लम खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। यदि प्रॉब्लम ऐसी हुई कि वो खुद हैंडल कर लिए तो ठीक है, और हैंडल नहीं कर पाए तो इसमें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यदि लव मैरिज में वो प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाए तो क्या होगा। क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते हैं, सोसाइटी उनके साथ नहीं होती है, उस हालत में वो जाए तो जाए कहां। होता क्या है कि डिवोर्स जैसी चीज को अपनाने के लिए बच्चे मजबूर हो जाते हैं। लव, ये लव है क्या? देखिए, जहां तक समझदारी में लिया गया एक स्टेप है तो बहुत ही अच्छी चीज है। एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और हमसफर बन के जिंदगी साथ बिताना को बहुत ही अच्छा मानता हूं मैं तो। लेकिन जनरली हो क्या रहा है कि 2 महीने 4 महीने एक साथ रहे, एक दूसरे को देखा और पहली आंख का प्यार कह के हम एक दूसरे को जीवन साथी बनाने के लिए उतावले हो जाते हैं। हम एक दूसरे के बारे में ठीक से
खबर नहीं लेते हैं, लड़की लड़के के बारे में पूरी तरह जानती नहीं है, बाहर बाहर मिलती है, फोन पे मिलती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती नहीं है पूरी तरह से, लड़का लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से जानता नहीं है, और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। कई बार इसमें परिवार की रजामंदी भी नहीं होती है, फिर भी वो एक साथ जिंदगी जीना चाहते हैं और शादी कर लेते हैं। होता क्या है कि दोनों अलग अलग परिवारों से आए हुए हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि लड़की को बाद में मालूम चलता है शादी के बाद में कि ये लड़का तो ड्रिंक करता है, डेली ड्रिंक करता है, साइको है, कोई और प्रॉब्लम है, जो वो दिखाता था, जितनी वो इनकम दिखा रहा था वैसा कुछ नहीं है, या डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स जब उसके साथ में हमसफर बन करके हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो लड़की जो बहुत ही एक सुशील सुंदर कन्या शादी से पहले लगती थी, वो शादी के बाद में वो घर में एडजस्ट होने में उसको काफी प्रॉब्लम आती है और वो उसको एडजस्ट होना नहीं चाहती है। शादी से पहले तो लड़का उसकी हर ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, उसको गिफ्ट देता है, उसको डिफरेंट टाइप्स की सहूलियत देता है, लेकिन जब एक हमसफर की जिंदगी जीने लगते हैं तो हम रियल लाइफ में आते हैं, वह दिखावा नहीं होता है, और तब वो लड़की उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है और प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लव मैरिज कुछ हद तक सही है, लेकिन कब सही है जब दोनों लड़के लड़की आपस में एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से जाने, सोचे, समझे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जाने और इतना टाइम दे एक दूसरे को कि एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सके, जान सके, उसके नेचर के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, वो कहां से आया है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, सेम चीज लड़का लड़की के बारे में सब कुछ, वो कौन से बैकग्राउंड से आ रही है, वो क्या करती है, उसे कैसा लड़का पसंद है, क्या वो उसके साथ में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या वो किसी और से प्यार तो नहीं करती है, कहीं वो टाइम पास तो नहीं कर रही है, लड़का कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा है। ये सब काफी चीजें हैं जो सोचनी समझने की चीजें हैं, जो आज की यंग जनरेशन नहीं सोच रही है, समझ रही है। वो शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंध जाती है, बाद में प्रॉब्लम जनरेट होती है और ये चीज जाकर के डिवोर्स का रूप ले लेती है। जहां तक मैं जानता हूं, अर्ली एज में आजकल क्या देखने को मिलता है, 15, 16, 17 माने बिफोर 20 या 20, 21 ईयर्स में लड़के लड़कियां एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में पूरी तरह सोचते समझते ही नहीं है, जानते नहीं है और प्यार के पवित्र रिश्ते में बंधना चाहते हैं। मैं इसको प्यार नहीं समझता, मैं इसको एट्रैक्शन अगेंस्ट अपोजिट सेक्स मानता हूं। क्या ये सही है? क्या हमें ऐसा पवित्र रिश्ता को बिना सोच समझ के
नादानी में अपनाना चाहिए। फिर आते हैं लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज। इसमें क्या है कि बच्चे एक दूसरे की पसंद अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स उनके परिवार के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में खोज खबर करते हैं और फिर परिवार की सहमति से दोनों की शादी होती है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स? जहां तक इंटरकास्ट मैरिज की बात होती है, इंटरकास्ट में जहां लव मैरिज होती है, वहां खाने पीने को लेके, रहन सहन को लेके बड़ी प्रॉब्लम आती है। सपोज एक लड़का जो नॉनवेज खाता है, एक लड़की जो पूरी तरह वेजिटेरियन है, जब दोनों की शादी हो जाती है, लड़के को नॉनवेज पसंद है, लड़की को वेज पसंद है, लड़की नॉनवेज बनाना नहीं जानती है, लड़का नॉनवेज खाना चाहता है, दोनों के बीच में डेली एक प्रॉब्लम होती है खाने को लेकर के। तो इस चीज को भी हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक साउथ इंडियन लड़का एक नॉर्दर्न इंडियन लड़की से, या एक नॉर्दर्न इंडियन लड़का एक साउथ इंडियन लड़की से जब आपस में शादी करते हैं बिना सोचे समझे, तो उनके खाने के लेके, उनके रहने को लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये काफी चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी है, जहां छोटी छोटी चीजों को लेके, खाने की चीज को लेके, खाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है उनके बीच में, और बात यहां तक बढ़ जाती है कि वो चीज जाके आगे जाके डिवोर्स का रूप ले लेती है। ये सब के पीछे मेरा कहने का एक ही मतलब है, मैं एक ही क्वेश्चन खड़ा करना चाहता हूं कि लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, या लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज हो, हमें एक दूसरे के बारे में जब तक पूरी तरह जान नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, सोच नहीं लेते हैं, तब तक विवाह जैसे पवित्र गठबंधन में बंधना क्या सही है? जहां तक अरेंज मैरिज की बात है, वह पेरेंट्स पूरी तरह से उनके बैकग्राउंड के बारे में, लड़के के बैकग्राउंड के बारे में, लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से खबर लेते हैं। और जनरली क्या होता है कि वो एक ही कास्ट के होते हैं, तो उनको खाने पीने की लेके तो प्रॉब्लम होनी नहीं है, रहन सहन को लेके प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो वो वहां जाकर के एक 75% का मिलाप है, 25% का मिलाप दोनों को अपने को करना होता है, जो धीरे 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 कुछ हद तक हो जाता है। और नहीं होता है तो परिवार की, समाज की उनको हेल्प मिलती है, और जैसे भी हो ये शादी को जोड़े रखने में बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाते हैं। लेकिन लव मैरिज में ये सुविधा उन बच्चों को नहीं मिलती है। लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज में यह सुविधा मिलती है, लेकिन 75% प्रॉब्लम यदि इंटरकास्ट मैरिज है तो वो अलग अलग होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने एक ही क्वेश्चन रखता हूं, एक ही सवाल रखता हूं कि शादी करने से पहले, लव मैरिज करने से पहले 1000 बार सोचें, लाख बार सोचें, और ये सोचें समझ के शादी करें कि क्या आप ये रास्ता पूरी जिंदगी निभा पाओगे। विवाह जैसे पवित्र गठबंधन में बंधने से पहले हमें यह जरूर सोचना है कि हम जिस लड़की से प्यार करते हैं, हम जिस लड़के से प्यार करते हैं, उसके साथ में हम जिंदगी निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि आगे कभी भी
हम विवाह जैसे पवित्र गठबंधन में बंधने से पहले 1000 बार सोचेंगे, लाख बार सोचेंगे, लेकिन डिवोर्स जैसी को बढ़ावा नहीं देंगे। ये नहीं कि आज शादी की 2 महीने बाद में, महीने बाद में, साल भर बाद में हम डिवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे। यदि हमने शादी की है तो उसे निभाने के लिए हम वचनबद्ध हैं, हम उस शादी को निभाएंगे ही, जो भी हो, जैसे भी हो, हम उस शादी को निभाने की पूरी चेष्टा करेंगे। और यदि हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई हक नहीं है किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने का। क्या आप मेरे साथ हैं तो आगे से शादी करने से पहले 1000 बार सोचिए, लाख बार सोचिए कि आप ये रिश्ता निभा पाओगे। नमस्ते।